बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और हमने अपना प्रीवियस टॉपिक शुरू किया था डोमेन यूक्रिया, यानी कि हमने डोमेन यूक्रिया के जो किंगडम थे उनको पढ़ना शुरू किया था। और लास्ट टाइम हमने डोमेन यूक्रिया का जो सा फर्स्ट किंगडम था जिसको हमने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये स्टडी किया था। और हमने कहा था कि डोमेन यूक्रिया के अंदर जितने भी जानदार होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। सारे के सारे कौन से जानदार होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यानी कि जिनके सेल के अंदर वाजे न्यूक्लियस मौजूद होगा। ऐसे तमाम जानदारों को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और ये यूकैरियोट्स के अंदर चार तरह के जानदार थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया वाले जानदारों को हमने यूकैरियोट्स कहा। और ये यूकैरियोट्स के लिए हमने एक डोमेन चुनी, उस डोमेन को हमने क्या नाम दिया, डोमेन यूक्रिया का नाम दिया। तो इसका मतलब है आज हम अपनी प्रीवियस किंगडम्स को स्टडी करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद जो नेक्स्ट किंगडम है जिसको हम डोमेन यूक्रिया के अंदर जगह देते हैं वो है किंगडम फंजाई, यानी कि किंगडम फंजाई। सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करें किंगडम फंजाई की, तो हमें पता है कि किंगडम फंजाई डोमेन यूक्रिया का हिस्सा है। तो इसका मतलब है किंगडम फंजाई भी एक कैसा जानदार है, यूकैरियोट्स है। यानी इसके अंदर भी जो जानदार होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स से क्या मुराद कि जिनके सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो याद रखिएगा ये यूकैरियोट्स भी है और इसके साथ साथ इसके पास सेल वाल भी है। सेल वाल क्या, कुछ जानदारों के अंदर सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर भी एक लेयर होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं सेल वाल का। तो याद रखिएगा किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। और इसके साथ साथ उनके सेल के बाहर क्या मौजूद है, सेल वाल भी मौजूद है। और ये सेल वाल स्पेशल तरह के केमिकल से मिलकर बने हैं और उस केमिकल को हम नाम देते हैं काइटिन का। क्या नाम देते हैं, काइटिन का नाम देते हैं। जिससे हमने कहा था कि बैक्टीरिया जो उनसे उनकी भी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है, बिल्कुल इसी तरह किंगडम फंजाई के अंदर तमाम जानदार यूकैरियोट्स हैं और इनकी जो उनकी सेल वाल है वो किससे मिलकर बनी है, काइटिन से। इसके अलावा अगर इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूकैरियोट्स तो हैं लेकिन ये कैसे यूकैरियोट हैं, क्या एक सेल वाले यूकैरियोट है कि ज्यादा सेल वाले। तो याद रखिएगा किंगडम फंजाई के अंदर जो जानदार हैं, जो यूकैरियोट्स हैं, इनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी शामिल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी शामिल है, जिसमें एक फंजाई का ग्रुप है यीस्ट। कौन है, यीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तमाम फंजाई जो सी है वो सारी की सारी फंजाई मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। लेकिन मल्टी सेलुलर लेकिन मल्टी सेलुलर के साथ साथ फंजाई का एक ग्रुप ऐसा है जो कि क्या है, नेचर में यूनिसेलुलर, वो ग्रुप कौन है, यीस्ट। इसके अलावा जितनी भी फंजाई है जिसके अंदर आप स्मट लिख लें, मशरूम्स लिख लें, रस्ट लिख लें, ये सारी की सारी फंजाई के जो उनसे ग्रुप हैं, ये सारी के सारे फंजाई के ग्रुप क्या है, मल्टी सेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला जो सा जानदार है जिसको हम क्या नाम देते हैं, यीस्ट, ये फंजाई का सिर्फ एक ही ग्रुप यूनिसेलुलर है। बकाया सारी की सारी फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर। उसके अलावा अगर इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं खाना खाने के अंदाज, ये किस तरह न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो याद रखिएगा फंजाई जोन्स है, फंजाई ये हेट्रोट्रोप है। क्या है, हेट्रोट्रोप। हेट्रोट्रोप हम उस जानदार को कहते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करता बल्कि किसी पर डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब किंगडम फंजाई के अंदर जो जानदार है ये हेट्रोट्रोप है। और हेट्रोट्रोप में भी स्पेशल फॉर्म के हेट्रोट्रोप है, हेट्रोट्रोप में भी स्पेशल फॉर्म के हेट्रोट्रोप है, यानी कि अपनी खुराक डिकाइंग मैटर से लेते हैं, डिकाइंग मैटर। यानी कि ये जानदार हैं हेट्रोट्रोप से अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि जो जानदार डेड हो चुके हुए हैं उनको तोड़ के, उनके ऊपर इंजाइम रिलीज करके उनको तोड़ के उनसे खुराक को जज़ब करते हैं। और ये खुराक को जानदारों की तरह हमारी तरह इंजेस्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव, ये खुराक को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा अगर इनकी मिसालों की बात करें तो मिसालों में आप यीस्ट,
स्मर्ट, मशरूम और रस्ट, इनमें से कोई भी ग्रुप को लिख सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा किंगडम फंजाई की प्रॉपर्टीज को सर से जैसा बयान करूं, मैंने कहा किंगडम फंजाई में जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूक्रियोट्स हैं। और इन जानदारों के बाहर सेल वाल मौजूद है, और वो सेल वाल किससे मिलकर बनी है, काइटिन से। उसके अलावा दूसरा हमने किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तमाम जानदार हैं तो यूक्रियोट्स, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें कौन है, यीस्ट। और ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, जिनमें कौन कौन शामिल है, स्मर्ट, मशरूम और रस्ट वगैरह। और तीसरी चीज हमने बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हमने कहा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्बिव है। ये खुराक को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब पौधे वगैरह जमीन में दफन हो जाते हैं या इंसान जानदार जमीन में दफन हो जाते हैं, तो ये फंजाई उनके ऊपर जाते हैं, एंजाइम रिलीज करके उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के वो खुराक को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते, निगलते नहीं है। तो इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम फंजाई के बाद डोमेन यूक्लिया का जो सा थर्ड किंगडम है, उस किंगडम को हम क्या नाम देते हैं, किंगडम प्लांटी। तो अब हम इस किंगडम के प्लांटी के मुतालिक, इसकी प्रॉपर्टीज के मुतालिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर इंट्रो की हेडिंग बनाए तो याद रखिएगा, जिस तरह नाम से जाहिर है किंगडम प्लांटी यूक्रियोट्स डोमेन यूक्लिया में शामिल है, तो इसके अंदर भी जानदार होंगे, वो भी क्या होंगे, यूक्रियोट्स होंगे। और मैं दोबारा बता दूं, यूक्रियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल में वाजे क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये यूक्रियोट्स होंगे, और यूक्रियोट्स के साथ साथ इसके पास भी सेल वाल मौजूद होगी। इसके पास भी क्या मौजूद होगी, सेल वाल, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा वाल कुछ कुछ सेल में होती है, और उस एक्स्ट्रा वाल को हम क्या नाम देते हैं, सेल वाल का। जिस तरह फंजाई में भी मौजूद है, बैक्टीरिया में भी मौजूद है, इसी तरह किंगडम प्लांट के सेल के बाहर भी क्या मौजूद है, सेल वाल मौजूद है, जो कि किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेलुलोज से मिलकर बनी है। फंजाई की किससे मिलकर बनी थी, काइटिन से मिलकर बनी थी। तो इसकी सेल वाल किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। और अगर दूसरी हेडिंग बनाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कि कितने सेल वाले जानदार शामिल है, आया कैसे, यूनिसेलुलर एक सेल वाले हैं कि ज्यादा सेल वाले हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जितने भी जानदार हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स हैं। और याद रखिएगा, ये जानदार अपने आप को रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस से मुराद है कि अपनी तादाद बढ़ाते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, एसेक्चुअली, एसेक्चुअली या तो रिप्रोड्यूस होते हैं, और एसेक्चुअली से मुराद जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसमें सिंगल पेरेंट, यानी कि अकेला जो सा पेरेंट है वो ही अपनी तादाद बढ़ाएगा। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं एसेक्चुअली। तो ये किंगडम प्लांटी के जो जानदार हैं ये अपने आप को एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी सेक्चुअली जिसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह भी ये अपने आप की तादाद बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और बुक में एसेक्चुअली मेथड लिखा हुआ है, और वो मेथड का क्या नाम है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। इसका मतलब है पौधे सेक्चुअली भी अपने आप को तादाद में बढ़ाते हैं, और एसेक्चुअली कौन सा मेथड, वेजिटेटिव मेथड के जरिए अपने आप की क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आप को तादाद में बढ़ाते हैं। और उसके अलावा तीसरी बात याद रखिएगा, ये जोन से किंगडम प्लांटी के जानदार हैं, ये ट्रू मल्टी सेलुलर है। क्या है, ट्रू मल्टी सेलुलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल मल्टी सेलुलर हमने लास्ट पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा से, उससे क्या मुराद थी, तो हमने कहा था सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद ऐसे जानदार जो अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये ट्रू मल्टी सेलुलर हैं, तो ये अपनी लाइफ साइकिल में क्या शो करेंगे, लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो को शो करेंगे, शो एम्ब्रियो। और मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था एम्ब्रियो क्या है, अभी भी बता देता हूं। जब मेल और फीमेल के सेक्स सेल आपस में मिलते हैं, मेल के होते हैं स्पर्म और फीमेल के होते हैं एग। ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक डबल सेल बनता है, उसको नाम देते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जब आगे अपनी सेल की डिवीजन करता है तो इसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो इसका मतलब है किंगडम प्लांटी को जोन से ये ट्रू मल्टीसेलुलर है, अपनी लाइफ साइकिल में क्या शो करते हैं, एम्ब्रियो शो करते हैं। उसके अलावा अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इसके मोड ऑफ, वो हेडिंग आप खुद ही बना लीजिएगा। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो याद रखिएगा
ये ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक और ट्रोप्स का मतलब जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रोप्स हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस। तो आपसे अगर कोई एमसीक्यूज पूछे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो आप बताएंगे कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसका मतलब है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है। और अगर किंगडम प्लांट की मिसालों की बात करें तो कोई से भी पौधे का नाम लिख लें, मोसिस, फॉर्म्स, जो सब मस्टर्ड प्लांट, सनफ्लावर ईटीसी, कोई सब पौधा आपको पसंद है उसका नाम लिख लें। सारे के सारे किस में शामिल है? किंगडम प्लांटी में शामिल है। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा किंगडम है? वो है किंगडम एनिमेलिया। इसकी भी अगर वही हेडिंग बनाए इंट्रो की तो पहली हेडिंग तो तीनों की सेम है। ये भी क्या होगा? यूक्रियोट होगा, क्योंकि इसका भी यूक्रिया से ताल्लुक है, यूक्रियोट से। लेकिन ये भाई याद रखिएगा इसके पास नो सेल वॉल। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल में। आपसे कोई पूछे कि पौधों में और जानदारों में क्या फर्क है तो आप बता सकते हैं कि पौधों के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी है, लेकिन एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। जिस तरह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो इसी तरह प्लांट्स और एनिमल में मेजर डिफरेंस किसका है? सेल वॉल का। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है, और प्लांट में सेल वॉल मौजूद है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी है। उसके बाद अगर इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो याद रखिएगा इसमें भी जो से जानदार हैं ये मल्टी सेलुलर। कैसे जानदार हैं? मल्टी सेलुलर, यानी कि ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, एक सेल पर मुश्तमिल वाले जानदार नहीं है। और ये मल्टी सेलुलर भी कैसे हैं? ट्रू मल्टी सेलुलर है। और अब आपको समझ आ गई होगी ट्रू मल्टी सेलुलर क्यों है, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल में क्या शो करेंगे? एम्ब्रियो शो करेंगे, या एम्ब्रियो से डिवेल्प हुए होंगे। ये जो सा एम्ब्रियो है पौधों के अंदर ये नया प्लांट्स बनाता है और जानदारों में एक नया बेबी बनाता है, इसी से एक नया बच्चा बनता है। तो इसका मतलब है ये डिवेल्प करते हैं, एम्ब्रियो से डिवेल्प होते हैं एम्ब्रियो से। तो इसका मतलब है ये ट्रू क्या है? मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना कैसे खाते हैं, तो आपको पता है कि हम खुराक पौधों से लेते हैं, ठीक है, सब्जियां वगैरह, गंदम वगैरह। तो हम क्या है? हेट्रोट्रोप है, ऑटोट्रोप नहीं है। हम खुराक खुद तैयार नहीं करते, क्योंकि जो अपने जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रोप होते हैं, और जो खुद तैयार नहीं करते वो हेट्रोट्रोप होते हैं। तो हम कौन से जानदार हैं? हेट्रोट्रोप है। और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंजेस्टिव। इंजेस्टिव का क्या मतलब? कि हम खुराक निगलते हैं, दांतों पे पहले चबाते हैं, उसके बाद हम स्पेशल कैविटी के अंदर खुराक को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। और वो स्पेशल कैविटी कौन है? स्टमक है, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसका मतलब है हम, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेस्टिव। पौधों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? एब्जॉर्ब। खुराक को क्या करता था? एब्जॉर्ब। और इसकी अगर मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में याद रखिएगा वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, सिंपल फर्क। और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। ये दोनों किसकी मिसाल है? किंगडम एनिमेलिया की। और वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज। सबसे पहले फिशेस, इसके अलावा बर्ड्स, इसके अलावा हम मैमल्स, इसके अलावा रेप्टाइल्स, इसके अलावा एम्फीबियंस। इसका मतलब ये पांचों के तरह के जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे जानवरों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ये वर्टिब्रेट किसकी मिसाल है? किंगडम एनिमेलिया की। और इनवर्टिब्रेट भी किसकी मिसाल है? किंगडम एनिमेलिया की। तो अगर मैं आज के इस लेक्चर को सम अप करूं तो आज के लेक्चर में हमने डोमेन यूक्लिया की बकिया 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ा, और मैंने कंपैरिजन बनाया तीनों में ताकि आसानी से समझा जा सके। हमने कहा किंगडम फंजाई, इंट्रोडक्शन में कहा कि किंगडम फंजाई यूक्रियोट है, प्लांटी भी यूक्रियोट है, एनिमेलिया भी यूक्रियोट है। फंजाई और प्लांटी में सिमिलरिटी थी कि ये इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके पास भी सेल वॉल है, लेकिन इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज से, और एनिमेलिया में सेल वॉल मौजूद नहीं है। दूसरा किंगडम फंजाई में जो सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ जानदार यूनिसेलुलर थे जिनमें यीस्ट है, और कुछ जानदार मल्टी सेलुलर थे जिसमें स्मट, मशरूम, रस्ट, पेंसिलिन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा किंगडम फंजाई की हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की कि ये हेट्रोट्रोप है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि डिकाइंग मैटर
जो से डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं उनको डिके करके उनको डिके करके एंजाइम रिलीज करके उनकी खुराक को अब्सॉर्ब करते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? एब्जॉर्टिव। इधर अगर लिख दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्टिव। खुराक को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा किंगडम प्लांटी, नाम से ज़्यादा प्लांट्स हम खुराक उनसे लेते हैं, ये ऑटोट्रोप है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और लास्ट किंगडम एनिमेलिया, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? ये हेटेरोट्रोप में अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और खुराक को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, या उसके बाद कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करके वेस्ट मटेरियल सेपरेट करते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, और साथ साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।